नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। विंध्य अंचल के इतिहास में एक और निर्णायक मोड़ आने वाला है। जिस सपने को अब तक लोग केवल मांग और उम्मीद के रूप में देखते थे, वह सपना अब हकीकत के बेहद करीब पहुंच चुका है। रीवा से रायपुर के बीच सीधी हवाई उड़ान, एक ऐसा कनेक्शन जो न केवल दो शहरों को बल्कि दो राज्यों की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की संभावनाओं को जोड़ने जा रहा है। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की एलायंस एयर के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ राजश्री सेन से हुई अहम बैठक के बाद जो संकेत सामने आए हैं, उसने पूरे विंध्य क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। यह केवल एक रूट नहीं बल्कि विंध्य के भविष्य की उड़ान मानी जा रही है। रीवा से रायपुर सीधी उड़ान की तैयारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि रीवा अब सिर्फ एक जिला मुख्यालय नहीं रहा, बल्कि वह तेजी से एक उभरते हुए रीजनल एयर हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। पहले दिल्ली, फिर इंदौर से जुड़ने के बाद अब रायपुर का जुड़ाव विंध्य को तीसरा बड़ा एयर रूट देने जा रहा है। यह वही रायपुर है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक प्रशासनिक केंद्र भी है। सड़क मार्ग से लगभग 300 किलोमीटर की यह दूरी तय करने में जहां 7 से 8 घंटे लगते हैं, वहीं सीधी उड़ान शुरू होने के बाद यह सफर महज 60 से 70 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस संभावित उड़ान को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोशल मीडिया के माध्यम से संकेत दिया कि रीवा दिल्ली सेवा की सफलता के बाद अब रीवा रायपुर कनेक्टिविटी पर गंभीर और सकारात्मक विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विंध्य की जनता की वर्षों पुरानी मांग है और राज्य सरकार इसे पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है। यह बयान अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मामला केवल चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर ठोस पहल हो चुकी है। दरअसल रीवा एयरपोर्ट की सफलता की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। 10 नवंबर 2025 को एलायंस एयर द्वारा रीवा दिल्ली उड़ान की शुरुआत हुई थी। यह ATR 72 विमान की रीवा से पहली नियमित कमर्शियल सेवा थी, जिसने पूरे विंध्य की तस्वीर बदल दी। जहां पहले दिल्ली पहुंचने में 14 से 16 घंटे तक लगते थे, वहीं अब यह दूरी महज 2 घंटों के भीतर सिमट गई है। मेडिकल इमरजेंसी, सरकारी कार्य, व्यापार और शिक्षा के लिए दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा वरदान साबित हुई है। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों में फ्लाइट की सीटें भरने लगी और मांग लगातार बढ़ती चली गई। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एलायंस एयर ने रीवा दिल्ली फ्लाइट के संचालन में एक और दिन की बढ़ोतरी की। पहले यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन चलती थी, फिर इसे बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया। अब रविवार को भी यह फ्लाइट संचालित हो रही है। खास बात यह है कि रविवार की फ्लाइट न केवल सुविधा के लिहाज से बेहतर है, बल्कि किराए के मामले में भी यात्रियों को राहत देती है। रविवार को दिल्ली से रीवा आने का किराया लगभग 4049 और रीवा से दिल्ली जाने का किराया 4310 रुपये रखा गया है, जो अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा कम है। समय में भी हल्का अंतर रखा गया है, जिससे यात्रियों को विकल्प मिल सके। दिल्ली के बाद 22 दिसंबर 2025 को रीवा इंदौर हवाई सेवा शुरू हुई। यह सेवा सप्ताह के 7 दिन संचालित हो रही है और विंध्य को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी से सीधे जोड़ रही है। पहले जहां यह दूरी सड़क या रेल से तय करने में 10 से 12 घंटे लगते थे, वहीं अब 1 घंटे से भी कम समय में यात्री इंदौर पहुंच रहे हैं। व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए यह कनेक्टिविटी गेम चेंजर साबित हुई है। यही कारण है कि रीवा एयरपोर्ट अब विंध्य की पहचान बनता जा रहा है। अब रायपुर के जुड़ने से इस कड़ी को और मजबूती मिलेगी। रायपुर केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि पूर्वी मध्य भारत का एक बड़ा मेडिकल, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब है। रीवा और आसपास के जिलों के छात्र उच्च शिक्षा के लिए रायपुर और भिलाई जैसे शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। गंभीर मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों तक त्वरित पहुंच मिलेगी। व्यापारिक वर्ग के लिए यह रूट समय, लागत और भरोसे तीनों के लिहाज से बेहद फायदेमंद साबित होगा। रीवा एयरपोर्ट का विकास स्वयं में विंध्य क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। कभी चोरहटा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाने वाला यह छोटा एयर स्ट्रिप दिसंबर 2022 राज्य सरकार द्वारा AAI को सौंपे जाने के बाद कमर्शियल एयरपोर्ट में तब्दील हो। रनवे का विस्तार, आधुनिक टर्मिनल, नेविगेशन सिस्टम और क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत किए गए विकास कार्यों ने रीवा को देश के प्रमुख शहरों से जुड़ने लायक बना दिया।